हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट गुप्ता एम्पायर्स। पोस्ट गुप्ता एम्पायर जो है ये हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है, जिसमें लास्ट लेक्चर है। पोस्ट गुप्ता एम्पायर में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से गुप्ता एम्पायर जो है ये एक बहुत बड़ा एम्पायर था जिसने ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इफेक्ट किया। लेकिन जैसे गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन होता है, इंडिया में अलग अलग डायनेस्टीज आती हैं। इंडिया में नॉर्दर्न इंडिया में अलग तरीके का सिस्टम आता है और साउथ इंडिया की अलग तरीके से जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो शेप लेती है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कुछ मेजर डायनेस्टीज नॉर्थ इंडिया की कौन सी हैं और कुछ मेजर डायनेस्टी जो है वो साउथ इंडिया की कौन सी हैं। जैसे नॉर्थ में जो सबसे बड़ी डायनेस्टी, सबसे पॉपुलर डायनेस्टी जिसने कल्चर में, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसने लिटरेचर में इंपैक्ट डाला, वो थी पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति, यस, पुष्यभूति डायनेस्टी वही है जिसका सबसे पॉपुलर रूलर था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन वही है जिसके टाइम पीरियड में एक चाइनीज ट्रैवलर आया जिसका नाम था ह्यूंग सांग। तो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड की बात करेंगे। हर्षवर्धन में महायाना बुद्धिज्म का फिर से रिवाइवल होता है। हर्षवर्धन खुद तो बहुत अच्छा एक स्कॉलर था ही था। ही आल्सो गेव सपोर्ट टू द नंबर ऑफ अदर स्कॉलर्स, लाइक जैसे बाणभट्ट था, बाणभट्ट ने हर्षचरिता लिखी, मयूर था, बहुत सारे स्कॉलर ऐसे हैं जो आज की डेट में हम आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। नॉर्थ इंडिया में एक दो इंपॉर्टेंट और डायनेस्टीज हैं, ऑल्दो इन्होंने इतने ज्यादा देर रूल तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने इंपैक्ट फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा डाला, जिसमें एक हुन्स थे और हुनास थे, जिसकी वजह से गुप्ता एम्पायर का भी डिक्लाइन हुआ। जिसमें एक गौड़ डायनेस्टी थी। गौड़ डायनेस्टी, दे वर द स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणिक रिलीजन, जिन्होंने जो है हर्षवर्धन के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट की, जिन्होंने बंगाल में एक नया सिस्टम लाया। हर गौड़ डायनेस्टी पहली बंगाल की इंडिपेंडेंट डायनेस्टी थी। गौड़ डायनेस्टी ने ब्राह्मणिकल का तो रिवाइवल किया ही कहा, और वहां की जो सोशल कल्चरल हिस्ट्री थी बंगाल की, उसका भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल जो है उन्होंने प्ले किया है। और जहां तक हम साउथ इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, साउथ इंडियन हिस्ट्री में आज हम दो इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। वन इज चालुक्यास एंड अदर वाज पल्लवास। चालुक्यास और पल्लवास की कंट्रीब्यूशन जो है आर्ट एंड कल्चर में इमेंस कंट्रीब्यूशन है, बट ये क्लासेस हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री तक ही लिमिटेड है। आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस में हम इनको और ज्यादा इलेबोरेट करके हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, दैट इज द हिस्ट्री, दैट इज द इंट्रोडक्शन टू द पोस्ट गुप्तास ईरा। ये आपने पढ़ चुका होगा कि मिड ये जो है लेट गुप्तास के टाइम पीरियड के डिक्लाइन ऑफ द गुप्तास से लेके आपका जो है 6th सेंचुरी से लेके 8th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है, इसको हम पोस्ट गुप्तास टाइम पीरियड में कंसीडर करते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो पोस्ट गुप्तास में क्या है, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल वॉरियर किंगडम्स। इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री एज वी विटनेस्ड द पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द वेरियस स्टेट्स। तो ये जो टाइम पीरियड जनरली टाइम पीरियड है, इसमें अगर आप देखो, अगर नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में कौन कौन सी है, मैत्रिका से, मुखेरी से, गौड़ है, हून से और पुष्यभूति से। पुष्यभूति सबसे पावरफुल है। हून्स जो है इन्होंने भी इंपैक्ट डाला। Of course, Gauड़ डायनेस्टी also made an impact. साउथ इंडियन की बात करूं, दैट इज इक्ष्वाकु डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य से इनकी कैपिटल कहां थी, बदामी थी। तो चालुक्यास ऑफ बदामी, पल्लवास ऑफ कांचीपुरम, कदम्बास एंड कालाबरास। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैत्रिकास। नाउ सी, एक चीज आप देखिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन डायनेस्टीज पे क्वेश्चन जो है चांसेस आने के हैं, लेकिन जब अगर क्वेश्चन आएगा तो पूरा एज का क्वेश्चन आता है। मतलब 6th सेंचुरी से लेके 8th सेंचुरी तक जो है अगर क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा। इन सभी डायनेस्टीज को जो है ऐड ऑन करके क्वेश्चन आ सकता है। अगर अलग से क्वेश्चन आया तो पुष्यभूतिस पे आ सकता है, पल्लवास पे आ सकता है और चालुक्यास पे भी आ सकता है। सो लेट अस स्टार्ट। सो दिस वाज द पॉलिटिकल मैप। आप ये पॉलिटिकल मैप देख लीजिए। अगर हम पॉलिटिकल, सो सी दिस इज द मैत्रिकास, दिस इज द पुष्यभूतिस, दिस इज द हून्स, दिस इज मुखेरीस, ये मुखेरीस है, ये लेट गुप्तास है। ओके, दिस इज द कालुचरीस, ये बाद में डिस्कस करते हैं मिडिवियल में। दिस इज चालुक्यास, दिस इज पल्लवास। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं आपकी। ओके, एक बार फिर से कौन कौन सी डायनेस्टीज है, दिस इज हून डायनेस्टी, दिस इज मैत्रिकास, दिस इज पुष्यभूतिस, दिस इज मुखेरीस, ये लेट गुप्तास अलग से है, दैट इज कालुचरी डायनेस्टी, दिस इज चालुक्यास, दिस इज पल्लवा डायनेस्टी। ओके, एंड दिस इज तम्रालिप्ति, जो है बड़ा इंपॉर्टेंट एक पोर्ट रहा हुआ है। कलिंग एरिया जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का पार्ट है। वेंगी जो है बाद में चालुक्य जो है इधर भी शिफ्ट हो गए थे वेंगी में। ओके, दिस इज चेरस एंड पांडवास, ये चेरस एंड पांड्यास, ये साउथ इंडियन हिस्ट्री है। ओके, सो सबसे पहले हम बात करें मैत्रिकास की। मैत्रिकास जो है दे वर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गुप्तास, दे वर फ्यूडेटरीज ऑफ गुप्तास। कैपिटल कहां पे है, वल्लभी। वल्लभी कहां पे है, गुजरात में है। ऑफ कोर्स इट वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग। ध्रुव सेन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर रहा है मैत्रिकास का, हु वाज कंटेम्परेरी ऑफ हर्षवर्धन। ठीक है, इनके मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी थे हर्षवर्धन के साथ। ओके, देन अकॉर्डिंग टू ह्यूंग सांग,
दो आपका जो ध्रुव सेन है, जो हर्षवर्धन की एक असेंबली हुई थी, बाद में हम डिस्कस करेंगे, प्रयाग में उसने पार्टिसिपेट किया था। आफ्टर द अरब इन्वेजन देयर रूल गॉट वीकेंड, जो अरब रूल हुआ 712 में अरब का इन्वेजन हुआ, इसके बाद इनका रूल जो है वो वीक हो गया। ओके, सो दिस वाज मेत्रिकास। नाउ मुखेरीज, अगेन दे वर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गुप्तास। इनिशियली दे यूज्ड द टाइटल ऑफ सामंत। द फर्स्ट रूलर वाज हरिवर्मन मुखेरी, जिसने महाराजा का टाइटल लिया। कैपिटल वाज कन्नौज। कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश में है। मुखेरीज के साथ किसके रिलेशन थे? मुखेरीज के साथ पुष्यभूति डायनेस्टी के रिलेशन थे। मुखेरी किंग है जिसका नाम है ग्रहवर्मन, हर्षवर्धन की बहन है राजश्री, उसकी इसके साथ शादी हुई है। बाद में मुखेरी जो है हर्षवर्धन, ये जो ग्रहवर्मन है, ही वॉज अटैक्ड बाय शशांक, रूलर ऑफ गौड़ डायनेस्टी, उसको मार जाता है विद द हेल्प ऑफ देयर वाज वन रूलर फ्रॉम मालवा, देवदत्त, ठीक है। एंड मुखेरी बिकम द पार्ट ऑफ द हर्षा एम्पायर्स। सो मुखेरी की कैपिटल कौन सी है? कन्नौज है। मुखेरी की कैपिटल कौन सी है? कन्नौज है। और इनकी कैपिटल कौन सी है? वल्लभी है। मेत्रिकास की वल्लभी है, मुखेरीज की कन्नौज है। ओके, देन नंबर नेक्स्ट इज गौड़ डायनेस्टी। गौड़ जो है वो बंगाल के रूलर हैं, ठीक है। तो पहला इंडिपेंडेंट रूलर है गौड़ डायनेस्टी का, वो है शशांक। उसका हर्षवर्धन के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे। कैपिटल जो है इनकी है दैट इज करण सुबर्णा। करण सुबर्णा कहां है? वेस्ट बंगाल में है। शशांक इन्वेडेड मुखेरीज, ग्रहवर्मन को मारता है विद द हेल्प ऑफ देवगुप्ता ऑफ मालवा, लेकिन बाद में ही वॉज हिमसेल्फ डिफीटेड बाय दैट इज हर्षवर्धन। शशांक मुखेरी की किंगडम पे अटैक करता है, ग्रहवर्मन को मारता है, और राजश्री जो है हर्षवर्धन की जो बहन है उसको किडनैप करता है। इन बिटवीन हर्षवर्धन का बड़ा भाई है राज्यवर्धन, वो उसके रेस्क्यू के लिए आता है, एंड शशांक आल्सो किल्ड हिम, उसको भी मार जाता है। सो देयर वाज अ वेरी बिग टसल बिटवीन हर्षवर्धन और मुखेरीज एंड पुष्यभूतिस। ओके, सो ऑफ कोर्स ही वाज कंसीडर्ड टू बी ऑप्रेसर ऑफ बुद्धिज्म एंड आल्सो कट ऑफ द बोधि ट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई बोधि ट्री को किसने काटा था? इट वाज कट डाउन बाय शशांक ऑफ गौड़ डायनेस्टी। बट शशांक जो है ही वाज पॉपुलर रूलर इन वेस्ट बंगाल। तो इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है? इसने एक कैलेंडर क्रिएट किया, ही क्रिएटेड अ कैलेंडर इन बंगाल, बंगाली कैलेंडर, बंगाली ईरा जो है वो इसने स्टार्ट किया, जिसको बांगा दबा बोलते हैं, बांग बदा बोलते हैं। डेवलपिंग अ यूनिक स्टाइल ऑफ गौड़ स्टाइल ऑफ कंपोजिशन, म्यूजिक स्टाइल है, म्यूजिक में भी कंट्रीब्यूशन है गौड्स की। एस्टैब्लिशिंग फर्स्ट बंगाल किंगडम, हिज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाज बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ बंगाल, एंड ऑफ कोर्स ही सेव्ड हिज एम्पायर फ्रॉम द ऑनस्लॉट ऑफ हर्षवर्धन। तो गौड़ डायनेस्टी की बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है। शशांक was considered to be very powerful in Bengal and very revered personality in Bengal. Okay? Then Huns, हुन जो है वो नोमैडिक पीपल हैं, सेंट्रल एशिया से आए हैं, जंगली टाइप के हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, जिन्होंने बहुत सारी तबाही मचाई, खास करके ड्यूरिंग द गुप्तास के टाइम पीरियड में, लेटर फेज ऑफ द गुप्तास के टाइम पीरियड में। दे वर कंसिडर्ड टू बी अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड। दे वर द वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिव, माइंड इट। कश्मीर में भी इनका रूल रहा हुआ है। ओके, ये बेसिकली यूरोप से आए, बिटवीन दैट वाज द सेंट्रल एशिया, नोमैडिक ट्राइब्स दैट लिव्ड इन द सेंट्रल एशिया, दैट इज कसाकस एक जो है एक एरिया है, एंड ईस्टर्न यूरोप बिटवीन दैट इज द सेंट्रल एशिया, दैट इज ईस्टर्न यूरोप बिटवीन 4th century to 6th century, वहां पे। तो एंशिएंट इंडियंस कॉल्ड देम एज हुन्स। दे एंटर्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कौन से पास से? खैबर पास के थ्रू आए, खैबर पास के थ्रू आए। इन द अर्ली 5th century AD, हुन्स लॉन्च इन्वेजन इनटू द नॉर्दर्न इंडिया गुप्तास के टाइम पीरियड में, और फर्स्ट रूलर जो था दैट वाज तोरामन, एंड मिहिरकुल वाज कंसीडर्ड टू बी द अनकल्चर्ड रूलर और ugly ruler of the Gupta, ugly ruler of the Hun empire, that was the Mihirkul. Okay, and they attacked up to the border of the Awadh, but later on वहां का एक रूलर था यशोवर्मन, जो है यशोधर्मन भी बोलते हैं, he defeated Huns. ओके, हुन्स की अलग अलग टाइप्स हैं, जो है ये अलग अलग टाइप्स के हुन्स हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन आया जाता है कि हुन्स वर सेंट्रल एशियंस ज़ायोनाइट ट्राइब्स दैट कंसिस्टेड ऑफ 4 hordes, नॉर्दर्न हुन्स, सदर्न हुन्स, ईस्टर्न हुन्स, वेस्टर्न हुन्स। ओके, जो इंडिया में आए थे दे वर द वेस्टर्न हुन्स, जिसको हम व्हाइट हुन्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। देन पुष्यभूतिस की कैपिटल, पुष्यभूति इज वेरी पावरफुल, दे वर द मोस्ट पावरफुल।
ओके, कैपिटल कहां पे है? थानेश्वर में है। आज की डेट में कहां है? हरियाणा में। ऑफ कोर्स दे वर द ओरिजिनल द फ्यूडेटरीज ऑफ गुप्तास। द रूल ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी जो है इट वाज लिमिटेड टू देयर ओन टेरिटरी आल्सो, बट लेटर ऑन जो है उन्होंने एक्सपेंड किया अपने आप को। देयर रूलर आदित्य वर्धन लाइकली हेल्ड द सबऑर्डिनेट पोजीशन अंडर शर्वा वर्मन, एक शारवा रूलर था, मुखेरी किंग, बट द फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर जो है वो इस डायनेस्टी का रहा हुआ है, दैट इज प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन पहला प्रोमिनेंट रूलर रहा हुआ है। ही फॉट मैनी बैटल्स। प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे, ओके, दैट इज राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और बेटी राजेश्वरी। राजेश्वरी की शादी हुई थी मुखेरी किंग के साथ, जिसका नाम था ग्रेहा वर्मन, जिसको शशांक ने मार दिया था। ओके, Rajavardan, the elder son of Prabhakar Vardhan, succeeded his father as a ruler of Pushyabhuti dynasty. He is known for his support to scholars and poets and his patronage of art and culture. He was murdered by Shashank when he tried to rescue his sister. Okay? अंडर सच कंडीशन जो है हर्षवर्धन जो है वो रूलर बनता है। हर्षवर्धन जो है इसका जो टाइम पीरियड है 606 से 647। ओके, ऑफकोर्स इसके टाइम पीरियड में सबसे पहले इसने क्या किया? अपनी बहन को रेस्क्यू किया, उसके बाद शशांक को मारा, किसकी हेल्प से? भास्कर वर्मन ऑफ कामरूप, और उड़ीसा तक अपने एम्पायर को लेके गया। ही हैड अ लार्ज आर्मी। ओके, हर्षवर्धन की जो है बहुत सारी लार्ज आर्मी थी। अगेन इसके टाइम पीरियड में चाइनीज ट्रेवलर ह्यूंग सांग केम टू इंडिया। ही रोट अ बुक सी यू की। हर्षा's इनिशियल कैपिटल वाज एट थानेश्वर, बट लेटर ऑन जो है वो कन्नौज में जो है वो स्टैब्लिश हो गई, कन्नौज में चली गई कैपिटल। हर्ष जो ऐसा बोला जाता है कि 5 इंडीज को अपने कंट्रोल में रखा, 5 आइलैंड्स, उसको 5 आइलैंड्स नहीं बोलते थे। कौन सा? कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा, मिथिला, पंजाब वाला एरिया को अपने कंट्रोल में रखा। एंड ऑफ कोर्स बट ही वाज डिफीटेड बाय, बट हर्षवर्धन को डिफीट किया एक साउथ का एक रूलर था चालुक्यन डायनेस्टी का, पुलकेशिन सेकंड। उसने जो है हर्षवर्धन को डिफीट किया ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। और ये कब डिफीट किया? लगभग 620 एडी में। ही वाज डिफीटेड इन 620 एडी। और बाद में जो है पुलकेशिन सेकंड ने एक बहुत लंबा चौड़ा सा टाइटल लिया, दैट इज सकाला उत्तर पटनाथ। सकाला उत्तर पटनाथ का टाइटल जो है पुलकेशिन सेकंड ने लिया। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, अगेन एडमिनिस्ट्रेशन में एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू बुक्तीस। गुप्तास का भी यही था। दीज बुक्तीस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू विश्यास, ओके, एंड दिस विश्यास वर फर्दर डिवाइडेड इनटू पाठक। वहां पे वित्थी था। गुप्ता एज में जो था तहसील को क्या बोलते थे? वित्थीस। यहाँ पे क्या है? पाठक्स। और पाठक जो है फर्दर ग्राम और विलेज में डिवाइड किया गया है। ऑफ कोर्स ही हैड एन एलैबोरेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट इज महाप्रतिहारा, सीमानंद, कुंताला, देन स्कंद गुप्ता, अवंती, भानु, सर्वगाता, ओके, दीर्घ, अदवजाज, ओके, रॉयल मैसेंजर्स होते थे, कमांडेंट। सो दीज आर द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स अंडर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के ये काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स है। ओके, देन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो ह्यूंग सांग कहता है कि जो इसका रेवेन्यू जो है टोटल 4 पार्ट में डिवाइड होता था। पहला किंग का शेयर, दूसरा स्कॉलर्स का, तीसरा पब्लिक ऑफिशियल्स, और तीसरा जो है रिलीजियस पर्पसेस के लिए जो है उसका रेवेन्यू जो है वो जाता था। 25%, 25%, 25% और 25%। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अगेन मीमांसका जो है ही वाज अपॉइंटेड टू डिस्पेंस द जस्टिस। कार्पोरल पनिशमेंट जो है इट वाज गिवन फॉर द मेजर ऑफेंसेस। डेथ पेनल्टी को अवॉइड किया जाता था। क्रिमिनल लॉज मोर सेवियर थे। लाइफ इंप्रिजनमेंट तब दी जाती थी इफ यू प्लॉट अगेंस्ट द किंग। आप जो है किसी जो है बहुत ज्यादा वायलेशन ऑफ द लॉ किया जाए या राजा के खिलाफ कोई साजिश करोगे तो आपको उम्र कैद की सजा दी जाएगी। अगेन मिलिट्री की अगर बात की जाए तो ऑफ कोर्स ही पेड अ ग्रेट अटेंशन टू द मिलिट्री। हिज सोल्जर्स वर कॉल्ड बत्तास एंड चट्टास। ओके, बत्तास एंड चट्टास बोला जाता है। इन्फेंट्री ऑफिसर्स वर कॉल्ड बला अधिकृतास एंड महाबला अधिकृतास। कैवलरी ऑफिसर्स वर कॉल्ड बृहद्वरास। बृहद्वरास जो है ये कैवलरी ऑफिशियल्स है। ऑफ कोर्स हर्षवर्धन हैड अ डिप्लोमेटिक अलायंस विद भास्कर वर्मन। शशांक के खिलाफ इसने सपोर्ट किया था। भास्कर वर्मन कहां का राजा है? कामरूप का है। कामरूप कौन सा एरिया है? असम का एरिया है। एंड ऑफ कोर्स ही हैड एक्सचेंज अ नंबर ऑफ एम्बेसीज, number of alliances, a number of missions with the Chinese king, that is Taisung. Okay, हर्षवर्धन supported number of universities. नालंदा यूनिवर्सिटी को उसने जो है 500 villages की लैंड ग्रांट दी थी। His court was known for number of literary jewels or literary personalities. बान भट्ट, म्यूरा, मतंगा, दिवाकर एंड जयासेन। बान भट्ट ने बहुत सारी किताबें लिखी, हर्षचरिता लिखी, कादम्बरी लिखी, और पार्वती परी ने जो है वो भी हर्ष
क्या बोलते हैं उसको, बाणभट्ट ने लिखी है। अगेन 2 असेंबली से हर्षवर्धन के टाइम पीरियड की, वन इज कन्नौज की असेंबली में जो है हर्षवर्धन वाज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, महायाना बुद्धिज्म में जो है इसको, इस असेंबली में बड़े सारे लोग आए, 20 राजे आए, इसमें जो है ह्यूंग सांग वाज देयर, ही वाज द मेन गेस्ट। ओके, उसके बाद हर्षवर्धन ही बिकेम अ बुद्धिस्ट, एक गोल्डन स्टैचू जो है वो बुद्धा का जो है वो इंस्टॉल किया गया। एक और असेंबली होती थी प्रयाग असेंबली, जिसको महामोख परिषद बोलते थे, जो हर 5 साल के बाद होती थी, हर 6ठे साल के बाद होती थी एग्जैक्टली। तो हर 6ठे साल में हर्षवर्धन क्या करता था, चैरिटी करता था लार्जर स्केल पे। लार्जर स्केल पे जो चैरिटी होती थी, जो 5 साल का उसने जो कमाया धन था वो सारा दान दक्षिणा में दिया जाता था। ओके, कहते हैं कि अपने कपड़े तक दान दे देता था वो हर्षवर्धन इन चीजों पे। ओके, देन कंट्रीब्यूशन ऑफ हर्षवर्धन की अगर मैं बात करूं, हर्षवर्धन इनिशियली वाज अ फोल्डर ऑफ लॉर्डशिप बट लेटर कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। ही वाज नोन फॉर हिज रिलीजियस टॉलरेंस, बुद्धिज्म हिंदुइज्म दोनों की सपोर्ट करता था। ठीक है, 2 असेंबली लगवाई उसने, एक दैट इज प्रयाग असेंबली, ग्रैंड असेंबली, जिसमें बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन सारे आए उसमें, जो मैंने आपको डिस्कस किया था। ओके, देन हर्षा हिमसेल्फ वाज अ स्कॉलर, उसने बड़ी सारी किताबें लिखी। हिमसेल्फ वाज अ स्कॉलर एंड ऑथर, हिज मोस्ट फेमस वर्क हर्षचरिता, बायोग्राफी जो है उसके पोइट ने लिखी है, उसके कोर्ट पोइट ने बाणभट्ट ने। ओके, हर्षा वाज पैट्रन ऑफ आर्ट्स एंड लर्निंग, ही मेड ह्यूज सपोर्ट इंडोमेंट्स टू नालंदा यूनिवर्सिटी, और वहां पे बड़े सारे लोग जो हैं वो फ्लरिश किए लोगों ने। हर्षा हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट स्कॉलर, उसने किताब लिखी प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड नागनंदा। कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं ये इन्होंने नहीं लिखी हुई है, किसी और स्कॉलर्स ने लिखी हुई है। ओके, व्हाटएवर। सो दिस इज दैट इज द इंपॉर्टेंट किंगडम्स इन द नॉर्थ। इसमें हमने डिस्कस किया मुखेरीस, मेत्रिकास, गौड़, हून एंड पुष्यभूतिस। सबसे पावरफुल हर्षवर्धन पुष्यभूति डायनेस्टी। हर्षवर्धन में क्वेश्चन कहां से आते हैं, ग्रैंड असेंबली से, कन्नौज असेंबली से, बाणभट्ट से। उसने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, ह्यूंग सांग से। हर्षवर्धन का प्रीवियस रिलीजन क्या था, ही वाज अ शिव लॉर्ड शिव का वर्शिपर था। देन शशांक के साथ उसके कैसे रिलेशन थे, भास्कर वर्मन का क्या रोल है, देवगुप्त कौन था, गृहवर्मन कौन था, राजश्री कौन थी, थानेश्वर से कन्नौज कैपिटल कैसे शिफ्ट हुई। ओके, नाउ द साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में एक डायनेस्टी आपकी आ गई, इक्ष्वाकु डायनेस्टी। देन चालुक्यास ऑफ बदामी। बदामी जो है कर्नाटक में जगह है, इसको चालुक्यास ऑफ बतापी भी बोलते हैं। ठीक है, बाद में इसकी 2 ब्रांचेस आती हैं। ठीक है, एक वेंगी और एक कल्याणी। ठीक है, देन पल्लवास ऑफ कांची, कदम्बास एंड कालाबरस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज इक्ष्वाकु डायनेस्टी की। भगवत गीता में इक्ष्वाकु को बोला गया है दैट इज द सन ऑफ मनु, दैट इज द फादर ऑफ मैनकाइंड। तो इसका भी मेंशन आता है, लेकिन ये कुछ लोग बोलते हैं कि उनका जो वंश जो है इक्ष्वाकु वंश से ही है। ओके, इक्ष्वाकु डायनेस्टी आज की डेट में कहां पे है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में थी ये। ठीक है, कैपिटल कौन सी है, विजयपुरी। विजयपुरी कैपिटल है इनकी। आल्सो नोन एज आंध्र इक्ष्वाकुस और इक्ष्वाकुस ऑफ विजयपुरी। फाउंडर जो है इक्ष्वाकु डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, विशिष्ट पुत्र चमतामुला। विशिष्ट पुत्र चमतामुला ही वाज द फाउंडर। दे वर द फॉलोअर ऑफ शैवैट रिलीजन, ब्राह्मणिक रिलीजन को फॉलो करते थे, बट एट द सेम टाइम बुद्धिज्म भी फ्लरिश हुआ इनके टाइम पीरियड में। नोन फॉर देयर कल्चरल कंट्रीब्यूशन, वेल नीड ट्रेड रूट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज, इंट्रोडक्शन ऑफ मेजर रिलीजन लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में बुद्धिज्म और जैनिज्म को इन्होंने स्टार्टिंग में इन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है, और एक और जो है एक रॉक एडिक्ट सा इंस्क्रिप्शन है, दैट इज मंचिकलु इंस्क्रिप्शन, जो पल्लवास सिम्हा वर्मन के टाइम पीरियड में है। उसमें यह बोला गया है इक्ष्वाकु डायनेस्टी को पल्लवास ने रिप्लेस किया था। देन चालुक्यास ऑफ बदामी, ये आपका चालुक्यास का एरिया है। दिस वाज द एरिया ऑफ चालुक्यास। कर्नाटक आपने देखा, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में जो है देवर इन्फ्लुएंस था इनका। चालुक्य डायनेस्टी को 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, चालुक्यास ऑफ बदामी और वतापी। अभी हम बदामी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और दूसरा था चालुक्य ऑफ वेंगी, जिसको ईस्टर्न चालुक्यास भी बोलते हैं, एंड चालुक्यास ऑफ कल्याणी, जिसको वेस्टर्न चालुक्यास भी बोलते हैं। और ये इनका एरिया जो था वो था गुजरात वाला एरिया। ठीक है, इनको सोलंकी डायनेस्टी भी बोला जाता है। ओके, देन चालुक्य रूलर्स ऑफ बदामी। पहला रूलर जो है सबसे पॉपुलर पुलकेशिन रूलर। इसकी कैपिटल कहां थी, बतापी।
वेयर इज वतापी? वतापी जो है मॉडर्न डे बदामी में है, कहां पे? बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। और इनका सिंबल क्या था? वारा। वारा जो है इनका जो है रॉयल एम्बलम क्या है? वारा। ओके, दूसरा रूलर कौन सा? कीर्तिवर्मन, इसकी कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं है। देन मंगलेश, मंगलेश की भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन जो मंगलेश का बेटा है उसकी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, जिसका नाम है पुलिक्शिन सेकंड। पुलिक्शिन सेकंड को ग्रेटेस्ट रूलर बोला जाता है, ठीक है। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो आईहोले इंस्क्रिप्शन से मिलती है। आईहोले इंस्क्रिप्शन इसके कोड पोइट रवि कीर्ति ने कंपाइल्ड की है। पुलिक्शिन सेकंड वाज अ गुड एंड अथॉरिटेटिव किंग। ही वाज अ हिंदू बट ही वाज टॉलरेंट टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आल्सो। इसने हर्षवर्धन को हराया ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा 620 में, लेकिन इसको खुद डिफीट मिली, ठीक है, नरसिम्हा वर्मन सेकंड से। फर्स्ट से जब उसने महेंद्र उसके बाप को हराया था, फर्स्ट ही डिफीटेड महेंद्र वर्मन, बट सेकंड आफ्टर सम टाइम ही वाज डिफीटेड बाय नरसिम्हा वर्मन। ये बाद में नरसिम्हा वर्मन ने इसको डिफीट किया था। ओके, देन पुलिक्शिन सेकंड रिसीव्ड पर्शियन मिशनरीज, अजंता केव पेंटिंग। ओके, ये एंड दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बट यू कई बार क्वेश्चन आ जाता है अलग अलग एग्जामिनेशन में। ओके, तो किंग ऑफ पर्शिया जो है दैट इज खुसरो सेकंड, उसके साथ इसके डिप्लोमेटिक रिलेशन थे। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ पुलिक्शिन सेकंड द एंटायर चालुक्यन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रीब्यूशन, ऑफ कोर्स दे हैड अ ग्रेट नेवी पावर, मैरीटाइम पावर थी, वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, दे वर बेसिकली फॉलोअर ऑफ हिंदू रिलीजन बट दे वर टॉलरेंट। जो सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन जो है दैट वाज दे प्रमोटेड कन्नड़ एंड तेलुगु लिटरेचर, ठीक है। संस्कृत के साथ साथ लोकल लिटरेचर और इन लैंग्वेजेस को भी प्रमोशन जो है वो दी गई। इसके अलावा आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हम आर्ट एंड कल्चर की क्लास में भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली दे प्रमोटेड वेसार स्कूल। ओके, द टेम्पल्स जो है इन्होंने जो बनाए उनमें बहुत सारी अच्छी, दे वर नोन फॉर द ब्यूटीफुल म्यूरल पेंटिंग्स। ओके, द स्टाइल इज नोन एज डेक्कन स्टाइल, कर्नाटक स्टाइल, द्राविड डेक्कन कर्नाटक द्राविड स्टाइल और चालुक्यन स्टाइल। तो वेसार स्टाइल जो इनके टाइम पीरियड में हुआ बेसिकली द्राविड और नगर स्टाइल का कॉम्बिनेशन है। नाउ से इट हैज बीन रिटन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द्राविड एंड नगर स्टाइल जो इन्होंने टेम्पल्स बनाए। जो अहियोल टेम्पल्स हैं कर्नाटक में, उसमें बहुत सारे टेम्पल्स हैं। उसमें लटखान टेम्पल है, दुर्गा टेम्पल है, हुचेली मालागुड़ी टेम्पल है, जैन टेम्पल्स हैं, टोटल 17 टेम्पल्स हैं अहियोल में। ओके, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। बदामी टेम्पल है, देन पदादकल जो है इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देयर आर 10 टेम्पल्स हियर, 4 इन नगर स्टाइल, 6 इन द्राविड स्टाइल, विरूपक्षा टेम्पल, देन संगमेश्वरा टेम्पल, देन पापनाथ टेम्पल। ये बहुत सारे कंट्रीब्यूशन जो है वो चालुक्यन डायनेस्टी के हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया वेसार स्कूल में। ओके, देन कदम्बा डायनेस्टी। कदम्बा डायनेस्टी जो है आज की डेट में साउथ इंडिया में है। ओके, संस्कृत और कन्नड़ लैंग्वेज को इन्होंने प्रमोट किया। दे वर द फ्यूडेटरीज ऑफ पल्लवास, ठीक है। म्यूर शर्मन जो है ही वाज द फाउंडर, और कैपिटल जो है विजयंती कैपिटल है और बनावसी कैपिटल है नॉर्दर्न कर्नाटक में। द कदम्बास आर सेड टू हैव ओरिजिनेटेड द फॉलोइंग। इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है कदम्बास की? कदम्बा आर्किटेक्ट है, कदम्बा किंग कॉल्ड देमसेल्फ एज धर्म महाराजास, अपने आप को धर्म महाराजास बोलते थे, विच मीन्स वर्चुअस किंग। विमान स्टाइल जो है टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो इन्होंने ही स्टार्ट किया। तो यहां विमान स्टाइल क्या है कि दिस इज सैंक्टम, सॉरी दिस इज गर्भगृह, विमान स्टाइल मतलब समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से जो है टेम्पल जो है वो बोलते थे। सो इट वाज नॉट कर्विलिनियर, ये कर्विलिनियर नहीं है, दिस इज विमान, विमान। ओके, तो और जो नॉर्थ के टेम्पल थे देवर कर्विलिनियर, दिस इज कॉल्ड शिखर। ओके, दिस वाज शिखर। तो ये इन्होंने नया स्टाइल जो है विच इज अ सैंक्टम विद इट्स सुपरस्ट्रक्चर, दिस इज सुपरस्ट्रक्चर। ओके, तो ये कदम्बास ने जो है वो स्टार्ट किया था। देन कालाबरस अगेन साउथ इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। दे वर नोन बाय डिफरेंट नेम्स, कालाबरास, कालाप्रयार्स, कालूपुरा, कलवार्स। कदम्बा डायनेस्टी फाउंड हुई लगभग गुप्तास के टाइम पीरियड के कंटेम्पररी है। मयूर शर्मन ने जो है ये डायनेस्टी को फाउंड किया। दे पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, कालाबरास, एंड दे वन ओवर चोलास, पांड्यास एंड चेरास। मदुराई जो है इनके टाइम पीरियड का बड़ा प्रोमिनेंट टाउन जो है वो डेवलप हुआ है। एंड द्रविड़ संघा जो है इट वाज अ काइंड ऑफ अ न्यू एसोसिएशन दैट डेवलप्ड ओके बाय द जैन मॉन्क्स ओके इन द साउथ इंडिया। द डायनेस्टी कैपिटल वाज अननोन, बट कुछ लोग बोलते हैं कि दैट इज कावेरी पुमपट्टनम जो है वो वहां पे कैपिटल हो सकती है एग्जैक्टली साउथ में। ओके, सो दिस वाज कालाबरास। ओके, दिस वाज द कालाबरास।
देन द लास्ट वन इज पल्लवास ऑफ कांचीपुरम। पल्लवास ऑफ कांचीपुरम जो है, इनकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है। सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है कि इनके टाइम पीरियड में द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो स्टाइल हुआ, यहां पे बिगिन हुआ द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, और ये बाद में जाके पीक पे कहां पहुंचा, अंडर द टाइम पीरियड ऑफ चोलास। चोलास के टाइम पीरियड में ये पीक पे पहुंचा है। सम एग्जांपल ऑफ पल्लवास आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है, ये जितने भी आपके टेंपल है, कांचीपुरम शोर टेंपल, पंचरथ टेंपल, कैलाशनाथ टेंपल, ये जितने भी टेंपल हैं ये सारे पल्लवास स्टाइल में हैं। ओके, पल्लवास दे वर द फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म, फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म है। लैंड ग्रांट्स इन्होंने ब्राह्मण्स में दी, बट एट द सेम टाइम दे वर आल्सो टॉलरेंट टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ओके, और इनका जो कॉमन लैंग्वेज जो है वो संस्कृत है, प्राकृत और तमिल है। और जो रॉयल इंसिग्निया जो है इनका, दैट वाज सिम्हा। सिम्हा मींस लाइन, एंड नंदी बुल जो है ये अपने फ्लैग के बैनर, फ्लैग में जो है ये शो करते थे, पॉलिटिकल बैनर में ये शो करते थे। सो दिस वाज द हिस्ट्री। ओके, ये अगर देखा जाए, सो दिस इज चालुक्यास, दिस इज पल्लवास, दिस इज मैत्रिकास, दिस इज एम्पायर ऑफ हर्षवर्धन, दिस इज हुनास, दिस इज गौड़ डायनेस्टी, दिस इज कालूचरीज, ये अलग अलग हैं आपके। ठीक है, ओके। नाउ हु वाज द फाउंडर ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी? पल्लवा डायनेस्टी का फाउंडर जो है, देयर वाज नो क्लैरिटी ऑन द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, बट द राइज ऑफ द पल्लवास 6th सेंचुरी बीसी के दौरान जो है सिम्हा विष्णु को बोला गया है कि ही वाज द फाउंडर, सिम्हा विष्णु। ग्रेटेस्ट रूलर कौन है? 2-3 ग्रेटेस्ट रूलर हैं। महेंद्र वर्मन इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ पल्लवास। इसके टाइम पीरियड में बड़े सारे आर्किटेक्चरल और लिटरेरी अचीवमेंट्स हुई। कल्चर ऑफ साउथ इंडिया जो है वो फ्लरिश हुआ। व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ पल्लवास? पल्लवास की कैपिटल का नेम जो है वो कांचीपुरम है। पल्लवास के जो टेंपल है उनको जो है अलग अलग टेंपल है, शोर टेंपल है, कांची कैलाशनाथ टेंपल है, रथ टेंपल से द्रविडियन स्टाइल का जो है ये जीता जागता नमूना है। ओके, अगर रूलर्स की अगर हम बात करें, सिम्हा विष्णु और सिम्हा वर्मन, ही वाज ओरिजिनली अ बुद्धिस्ट। ही इंक्लूडेड श्रीलंका इन हिज किंगडम, डिफीटेड कंटेम्पररी तमिल रूलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेफिनेट कैरेक्टर जो है वो सामने आता है पल्लवा डायनेस्टी का। महेंद्र वर्मन वाज द फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर। ओके, ये बेसिकली ओरिजिनली जैन था एंड ही वाज कन्वर्टेड टू जैनिज्म। ही वाज कन्वर्टेड टू शैविज्म, हिंदू रिलीजन की फोल्ड में आया। ही हैड अ वॉर विद द पुलकेशिन II, ही वाज डिफीटेड बाय पुलकेशिन II एंड ही डाइड इन अ बैटल, और इसका बदला जो है इसके बेटे ने लिया, जिसका नाम जो है था नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। ओके, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। ओके, ही वाज कंसीडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पल्लवास। ओके, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पल्लवास। ही डिफीटेड एंड किल्ड पुलकेशिन II और वतापी कोंडा का टाइटल लिया। वतापी कोंडा का टाइटल क्यों लिया? क्योंकि वतापी जो है इट वाज द कैपिटल of the Chalukyas. Okay, then he also vanquished Cholas, Cheras and Pandyas. He sent naval expedition to Sri Lanka और सिन्हलीज किंग को reinstate किया। He founded the city of महाबलीपुरम और ममालापुरम। ठीक है, ह्यूंग सांग इसके टाइम पीरियड में आता है। he had abundance of agricultural product. Okay, तो ह्यूंग सांग बोलता है कि the state was very happy. Again, he also says there was an abundance of agricultural products. Great near our saints अपार, तिरु इसको शॉर्टकट तिरु भी बोलते हैं, एंड सिरुथुनार lived during the time period of नरसिम्हा वर्मन। ओके, ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन नरसिम्हा वर्मन II, जिसकी भी कंट्रीब्यूशन जो है काफी ज्यादा है। लेकिन नरसिम्हा वर्मन के बाद में जो है किंगडम का जो है वो डिफीट होता है और जो है एम्पायर का डिक्लाइन होता है, और फाइनली पल्लवास वर रिप्लेस्ड बाय द चोला डायनेस्टी। Okay, so this is all about the post-Gupta's time period, where we notice different small dynasties, 5 dynasty in the north and 5 dynasty in the south. North में कौन सी है? Let us revise. Yes, north में सबसे पहले हमने जो डिस्कस की that is मेत्रिकास, मुखेरीज, हुन्स, देन उसके बाद गौड़, देन उसके बाद पुष्यभूति, हर्षवर्धन का पुष्यभूति डायनेस्टी। साउथ में कालाबरास, कदम्बास, इक्ष्वाकुस, चालुक्यास एंड पल्लवास। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पोस्ट गुप्तास टाइम पीरियड बिटवीन 600 to 880। थैंक यू सो मच।